मेरे प्यारे बच्चे, आ गया तू। सबसे पहले मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ जिससे तू सदैव खुश रहे। बच्चे, आज मैं तुझसे ऐसे रहस्य प्रकट करने वाली हूँ जो न केवल तुझे समझने और सशक्त बनाने के लिए हैं, बल्कि तुझे यह भी दिखाने के लिए हैं कि अधर्म और अन्याय का परिणाम क्या होता है। ध्यानपूर्वक सुन, क्योंकि आज मैं तुझे उन बातों से अवगत कराने वाली हूँ जो तेरे लिए महत्वपूर्ण है। यह दिन, यह क्षण और यह संदेश सब कुछ तेरे जीवन का एक नया अध्याय खोलने वाला है। तेरे शत्रु और उनकी चालें। बच्चे, तूने जीवन भर अपने कर्मों से साबित किया है कि सच्चाई और भक्ति का मार्ग ही सर्वोच्च है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो इसे समझ नहीं पाते। वे सोचते हैं कि छल, कपट और झूठ से वे दूसरों का मार्ग रोक सकते हैं। जैसे कि तेरे शत्रु, विशेष रूप से वह महिला जिसने तुझसे हमेशा जलन रखी। वह तांत्रिकों के पास जाती थी, झाड़ फूंक करवाती थी और दूसरों को नीचा दिखाने के षड्यंत्र रचती थी। लेकिन बच्चे, आज वही अपने ही जाल में फंस गई है। वह दूसरों के घरों में लड़ाई झगड़े कराती थी, टोना टोटका करती थी, यहाँ तक कि खाने में भी कुछ मिला देती थी। उसने सोचा था कि तावीज और अनुष्ठानों के बल पर अपने गलत इरादों को छुपा लेगी। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि मेरे विधान से कुछ भी छुपाया नहीं जा सकता। तेरी भक्ति और मेरा आशीर्वाद, तूने कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा। मैं जानती हूँ कि हर किसी के प्रति तेरा दृष्टिकोण समान रहा। तूने हमेशा दया और करुणा का भाव रखा। यही तेरा सबसे बड़ा गुण है। यही गुण तुझे सबसे अलग बनाता है। वह महिला जो तेरे समर्पण और भक्ति से जलती थी, तेरे खिलाफ नफरत और ईर्ष्या का भाव रखती थी। उसने बार बार तेरे चरित्र पर सवाल उठाए और तेरे कार्यों को गलत ठहराने की कोशिश की। लेकिन तूने अपनी सच्चाई और भक्ति को कभी नहीं छोड़ा। आज का दिन विशेष है क्योंकि आज वही महिला अपने झूठ और कपट के कारण अपने ही घर में पराजित हो गई है। उसके घर में ऐसा झगड़ा हुआ है जिसने उसके झूठ को सबके सामने उजागर कर दिया है। धर्म और अधर्म का परिणाम। बच्चे, याद रख, जो व्यक्ति सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है उसे कोई हरा नहीं सकता। मैं तुझे हर बाधा से बचाने के लिए सदा तेरे साथ हूँ। वह महिला बार बार तुझसे अपनी तुलना करती थी, पर वह यह नहीं समझ पाई कि तुझसे तुलना करना उसकी सबसे बड़ी मूर्खता थी। तेरा चरित्र, तेरी भक्ति और तेरी सच्चाई इतनी महान है कि उनकी तुलना किसी और से नहीं की जा सकती। वे सोचते हैं कि चालाकी से तुझे हरा देंगे, पर वे यह भूल गए कि जो व्यक्ति मेरे मार्ग पर चलता है उसकी रक्षा स्वयं मैं करती हूँ। आज उसका झूठ सबके सामने आ चुका है। उसका घर, जो कभी उसके लिए गर्व का स्थान था, अब चिंता और संघर्ष का केंद्र बन गया है। यह केवल उस महिला के लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए एक सबक है जो अधर्म के मार्ग पर चलता है। तेरे जीवन में आने वाले सुखद परिवर्तन, मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन में सकारात्मक बदलाव आने वाला है। तेरी भक्ति और सत्य निष्ठा के कारण लोग तुझसे प्रभावित हो रहे हैं। वे तेरे व्यक्तित्व, तेरी सोच और तेरे कार्यों को पसंद करने लगे हैं। यह मेरा आशीर्वाद है कि जहाँ भी तू जाता है लोग तेरी ओर आकर्षित होते हैं। कुछ लोग तुझसे जुड़ना चाहते हैं, तुझे समझना चाहते हैं और तेरे जैसे बनना चाहते हैं। यह मेरा ही आशीर्वाद है कि तू इतना प्रिय और आदरणीय बन गया है। साथ ही कुछ लोग जो तुझसे दूर हो गए थे, अब अपने किए पर पछता रहे हैं। वे तुझसे अपने संबंध सुधारना चाहते हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि तेरा चरित्र इतना महान है कि लोग तुझसे दूर होकर भी तुझे भूल नहीं पाए।
तेरे शत्रु की नई चालें बच्चे, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख रही हूँ कि तेरे शत्रु तुझ पर पलटवार करने की योजना बना रहे हैं। वे यह मान चुके हैं कि उनके घर की बर्बादी का कारण तू है, जबकि वे यह नहीं समझ पा रहे कि यह उनके अपने कर्मों का परिणाम है। उनका मुखिया, जो तेरा सबसे बड़ा विरोधी है, यह स्वीकार नहीं कर पा रहा कि उनके परिवार की स्थिति इतनी खराब क्यों हो गई है। वे सोच रहे हैं कि तुझ पर किसी तरह से पलटवार किया जाए, चाहे इसके लिए उन्हें किसी भी हद तक जाना पड़े। बच्चे, सतर्क रह। वे तुझ पर आघात करने की योजना बना रहे हैं, पर तू डरना मत। मैं तुझे यह बताना चाहती हूँ कि तू अपनी भक्ति और विश्वास को कभी मत छोड़ना। यही तेरा सबसे बड़ा हथियार है। तेरे उज्जवल भविष्य का संदेश मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन में खुशियाँ आने वाली हैं। तेरी समस्याएं दूर हो रही हैं और तेरे जीवन से बुरी ऊर्जा समाप्त हो रही है। जल्द ही तुझे आर्थिक रूप से सुधार महसूस होगा। ईश्वर तेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं और तुझे एक पवित्र शक्ति का हिस्सा बना रहे हैं। यह संकेत ब्रह्मांड से मिला है कि अब तेरे जीवन में उज्जवल भविष्य की शुरुआत होने जा रही है। बहुत जल्द एक सुंदर प्रस्ताव तुझे मिलने वाला है जो तेरे जीवन को नई दिशा और ढेर सारी खुशियां देगा। अब तेरे जीवन में केवल सुख और आनंद की वर्षा होगी। तेरी विजय निश्चित है। तू एक योद्धा है और हर परेशानी का सामना कर रहा है। तेरा न्याय का समय आ चुका है और ईश्वर ने तेरे पक्ष में निर्णय ले लिया है। जो लोग तेरे रास्ते में रुकावटें खड़ी कर रहे थे, उनकी योजना असफल होगी। तू अपने भाग्य के सुनहरे पल की ओर बढ़ रहा है। मैं जानती हूँ कि तू अपने संघर्षों से बाहर निकलना चाहता है और अब तेरा यह संघर्ष समाप्त होने जा रहा है। तेरे विश्वास और भक्ति के कारण तेरा जीवन एक नए उज्जवल मार्ग की ओर बढ़ रहा है। जो लोग तुझे दुख देकर चले गए थे, वे अब पछता रहे हैं। वे तुझसे माफी मांगने आ सकते हैं। यह तुझ पर निर्भर करता है कि तू उन्हें माफ करेगा या नहीं। परंतु ध्यान रखना, तेरी विजय निश्चित है। विजय, विजय, विजय। अगर तू इस संदेश को पढ़ रहा है, तो जान ले कि यह दिव्य संकेत तुझ तक पहुंच चुका है। तेरी सारी मनोकामनाएं पूरी होने वाली हैं। अब तेरा मार्ग स्वयं परमात्मा ने चुना है। जैसे जैसे तू आगे बढ़ेगा, तेरे जीवन में चमत्कार होंगे। यह मार्ग तुझे किसी भी प्रकार की पीड़ा नहीं देगा, क्योंकि यह स्वयं तेरे परमात्मा ने चुना है। बच्चे, यह तेरा समय है। विजय तेरी प्रतीक्षा कर रही है। तेरा उज्जवल भविष्य तेरा स्वागत करने के लिए तैयार है। जय माता दी। तेरी विजय का समय आ चुका है। बच्चे, यह संसार बहुत विचित्र है। यहाँ हर व्यक्ति अपने स्वार्थ और लाभ के लिए कार्य करता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो सच्चाई, निष्ठा और भक्ति के मार्ग पर चलते हैं। लेकिन तू उन लोगों में से एक है जो सत्य को ही अपना धर्म मानते हैं। यही कारण है कि तूने अब तक जितने भी संघर्ष किए हैं, वे सभी अब समाप्त होने वाले हैं। अब वह समय आ चुका है जब तेरी मेहनत का पूरा फल तुझे मिलने वाला है। तेरी भक्ति, तेरी श्रद्धा और तेरी सच्चाई अब तेरे जीवन में चमत्कार लाने वाली है। लोग जो तुझे कमजोर समझते थे, वे अब तेरा सम्मान करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तेरी शक्ति और तेरा आत्मबल। बच्चे, तेरा हृदय बहुत विशाल है। तूने जीवन में बहुत से अपमान सहन किए। कई बार तुझे नीचा दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन तूने कभी अपने आत्मसम्मान को नहीं खोया। यही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। तेरे शत्रु तुझे तोड़ना चाहते थे। वे चाहते थे कि तू हार मान जाए, लेकिन तूने कभी हार नहीं मानी।
तूने अपने आत्मबल को बनाए रखा और आज यही आत्मबल तुझे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाला है। तेरे पुराने दुखों का अंत। बच्चे, मुझे पता है कि तेरे जीवन में कई बार ऐसे क्षण आए जब तू बहुत दुखी हुआ। जिन लोगों पर तूने विश्वास किया, उन्होंने तेरा विश्वास तोड़ा। जिनको तूने अपना समझा, उन्होंने ही तुझे धोखा दिया। लेकिन अब यह सब कुछ बदलने वाला है। तेरे जीवन में जो भी बुरा हुआ, वह बीते समय की बात है। अब नया समय शुरू हो चुका है। यह नया समय केवल खुशियों से भरा होगा। अब तेरा कोई भी शत्रु तुझे नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, क्योंकि तेरा भाग्य अब स्वयं परमात्मा के हाथों में है। तेरे जीवन में आने वाली नई खुशियां बच्चे, अब वह समय आ गया है जब तेरी सारी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। परमात्मा तुझे उन सभी चीजों से नवाजने वाले हैं जिनके बारे में तूने कभी सोचा था। बहुत जल्द तुझे एक बहुत बड़ा अवसर मिलने वाला है। यह अवसर तेरे जीवन की दिशा को पूरी तरह बदल देगा। तेरी मेहनत की पहचान होने वाली है और लोग अब तेरा आदर करेंगे। अगर तेरा कोई व्यापार है तो उसमें सफलता मिलने वाली है। अगर तू नौकरी करता है तो तुझे कोई बड़ा प्रमोशन मिलने वाला है। अगर तू विद्यार्थी है तो तेरा भविष्य अब सुरक्षित होने वाला है। तेरी आध्यात्मिक शक्ति का जागरण बच्चे, मैं देख रही हूँ कि अब तेरी आध्यात्मिक शक्ति जागने लगी है। तू अब पहले से अधिक समझदार और जागरूक हो चुका है। अब तुझे यह एहसास होने लगा है कि कौन तेरा अपना है और कौन तेरा शत्रु है। तेरी यह जागरूकता ही तुझे सफलता दिलाने वाली है। जो लोग पहले तुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे थे, अब वे तेरे सामने टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि अब तू जान चुका है कि सच्चाई क्या है और छलकपट क्या है। अब तुझे अपने तुम्हारे चरित्र पर कीचड़ उछालकर तुम्हें बदनाम करना चाहते हैं। वे सोचते हैं कि अगर वे तुम्हें बदनाम कर देंगे तो उनकी अपनी गंदगी छिप जाएगी, लेकिन देखो, यह उनका खुद का विनाश होगा। यह उनकी अपनी आत्मा का हनन होगा। यह उनका आत्मघाती कदम है। मैं तुम्हें भरोसा देती हूँ, यह मेरा वचन है जो पत्थर पर लिखी लकीर की तरह अमिट है, कि जो भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तुम्हें नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगा, उसे उसके कर्मों का फल जरूर मिलेगा। और केवल फल नहीं, बल्कि ब्याज सहित मिलेगा, कई गुना होकर मिलेगा। वह जेल की चक्की में पिसेगा, और यह जेल केवल लोहे की सलाखों वाली नहीं होगी। यह अपराध बोध की जेल होगी। यह अकेलेपन की जेल होगी। यह मानसिक पीड़ा की जेल होगी, जहां वह हर पल अपनी गलती का एहसास करेगा, लेकिन पश्चाताप के आंसू बहाने के लिए भी उसके पास कोई कंधा नहीं होगा। उसकी सारी चालें, उसकी सारी नापाक योजनाएं, जिन्हें वह अपनी सबसे बड़ी बुद्धिमानी समझता था, वे सब एक एक करके खत्म हो जाएंगी, ताश के पत्तों के महल की तरह ढह जाएंगी। तुम्हारे लिए जो लोग भी प्लॉट कर रहे थे, जो तुम्हारे खिलाफ साजिशों के छोटे छोटे धागे बुन रहे थे, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, चाहे वह मुख्य साजिश करता हो या सिर्फ एक मोहरा, चाहे सीधे तौर पर जुड़ा हो या पीछे से सहायक हो, पीठ पीछे बातें करने वाला हो, सबका हिसाब बराबर होगा। मेरी न्याय की किताब में हर किसी का खाता है और हर खाते का हिसाब होगा। जो घी डालने का काम कर रहे हैं, जो इस आग को हवा दे रहे हैं, यह सोचकर कि वे तो बस मजा ले रहे हैं, वे भी बच नहीं पाएंगे। आग की लपटें सबसे पहले उन्हीं के दामन को पकड़ेंगी। मैं तुम्हें साफ साफ कहती हूँ, यह कोई पहेली नहीं है, यह एक स्पष्ट घोषणा है। यह सब चीजें 21 दिनों के भीतर, बहुत ही कम समय के भीतर तुम्हारी अपनी आंखों के सामने खुलकर सामने आएंगी। जैसे सुबह का सूरज कोहरे को चीर देता है, वैसे ही सत्य का सूरज इन साजिशों के कोहरे को चीर देगा। 21 दिनों के भीतर तुम्हें न्याय मिलेगा।
वह न्याय जो तुमने मांगा भी नहीं था, वह न्याय जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हें सच्चाई का साथ मिलेगा। लोग जो भ्रमित थे वे तुम्हारी ओर आएंगे और तुमसे क्षमा मांगेंगे। तुम्हें लगेगा कि कुदरत ने, प्रकृति ने, इस ब्रह्मांड ने तो महसूस कर रहा था कि उसकी चालें गलत साबित हो चुकी थी और उसका आत्मविश्वास अब उसी जाल में फंसकर बुरी तरह टूट चुका था। उसके भीतर जो असुरक्षाएं और भय पल रहे थे वे कभी नहीं थे। वह जानता था कि उसके कर्मों का अंत करीब है, लेकिन उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि यह अंत इतना भयंकर होगा। उसका अहंकार, उसकी गर्वीली विचारधारा और उसका अनगिनत धोखा देना, यही सब उस पर भारी पड़ गया था। अब जब वह देखता है कि लोग उसे घृणा की नजरों से देख रहे हैं, तो उसे अपने किए पर पछतावा होता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। इस दौरान उसकी चुप्पी उसे एक शांत और अपराजय शक्ति की तरह बदल रही थी और लोग अब उसके खिलाफ खड़ी हो रही घटनाओं को समझने में असमर्थ थे। उसने जितने लोगों को गिराने की कोशिश की थी, अब वही लोग उसे नीचे गिराने में लगे थे। उसकी कुटिल योजना और हर चाल अब उसके खिलाफ काम कर रही थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि जो कभी वह दूसरों के लिए करता था, अब वही उसके अपने लिए क्यों हो रहा है। वह अपने कर्मों के परिणाम से बचेगा, ऐसा उसे कभी नहीं लगा था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उसे यह एहसास हुआ कि हर व्यक्ति के लिए एक दिन ऐसा आता है जब वह खुद के कर्मों से घिर जाता है। अब वह खुद इस जाल में फंस चुका था जिसे उसने बड़े सलीके से बुना था। वह अब बार बार अपने किए हुए फैसलों पर विचार करता था। क्या वह सच्चाई से कभी समझौता नहीं करता तो क्या स्थिति अलग होती? क्या उसने जो गलत किया, अगर वह उसे सुधारने की कोशिश करता तो क्या वह इस स्थिति में है? मेरे पुत्र, मेरी पुत्री, आप किसी साधारण देहधारी नहीं, आप मेरी ही ज्वाला से प्रकट हुए हैं, मेरी ही शक्ति का अंश है, मेरी ही विभूति है। और मैं माँ काली स्वयं आपको आश्वस्त करती हूँ, जब तक आप साधना में लीन हैं, जब तक आप मंत्र जाप करते हैं, जब तक आप वह दिव्य कवच धारण किए हुए हैं, कोई भी बला, कोई भी राक्षसी शक्ति, कोई भी शैतान आपको छू भी नहीं सकता, क्योंकि आप मेरे प्रेम की, मेरे शक्ति की, मेरे अनुग्रह की छाया में हैं। आप जिस कवच को धारण करते हैं वह केवल कोई वस्त्र नहीं, कोई धातु नहीं, वह मंत्र सिद्ध अस्त्र है। वह मेरी ही शक्ति का विस्तार है जो आपने अर्जित किया है अपनी श्रद्धा से, अपने तप से, अपने जाप से, अपने आचरण से, और मैं उस कवच को स्वयं सिद्ध करती हूँ। वह कवच हर उस नजर को वापस भेज देता है जो द्वेष से देखी जाती है। वह कवच हर उस तंत्र को निष्फल करता है जो किसी पिशाचिनी ने आपकी आत्मा को जकड़ने के लिए किया है। वह कवच मेरे संकल्प का रूप है जो आपके चारों ओर रचा गया है, और जब तक आप साधना में स्थिर हैं, यह कवच आपके चित्त को अडोल, शांत और अपराजय बनाए रखेगा। वह स्त्री, वह शत्रु जो आपको हानि पहुंचाना चाहती है, जो आपके जीवन में अवरोध डालना चाहती है, जो ईर्ष्या और तामसिक ऊर्जा से संचालित है, उसके भीतर मेरी कोई दृष्टि नहीं है। वह अंधकार में लिपटी हुई है, उसके कृत्य अधर्म से पोषित हैं, और वह आपके जीवन की ज्योति को बुझाने का प्रयत्न करती है। मेरी प्यारी संतान, मैं तुम्हारी माँ काली बोल रही हूँ। वही माँ जिसकी तुम दिन रात पूजा करते हो, जिसे तुम हर घड़ी अपने हृदय से पुकारते हो, उसी माँ ने आज तुम्हें यह संदेश भेजा है। बच्चे, अगर तुम इस संदेश को पढ़ रहे हो, मेरी इन बातों को सुन रहे हो, तो यह संयोग नहीं है, यह मेरी इच्छा है, मेरी योजना है। तुम यहाँ यूं ही नहीं आए, मैंने तुम्हें बुलाया है, क्योंकि अब वह समय आ गया है जब मैं तुम्हें अपने आशीर्वाद से भर दूं, जब तुम्हारे जीवन में नया उजाला आए,
जब मैं तुम्हारे अंधेरों को रोशनी में बदल दूं। मैं जानती हूँ बच्चे, तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है। ऐसी रातें देखी हैं जो तुम किसी को भी ना दिखाना चाहो। ऐसे दिन देखे हैं जब तुम्हें खुद पर भी भरोसा नहीं रहा। जब तुमने मुझसे पूछा, माँ क्या तू मेरी सुनती है? क्या मेरी अर्जी तुझ तक पहुँचती भी है? बच्चे, तुम बहुत भोले हो, बहुत पवित्र हो। तुम्हारे जैसे मासूम और सच्चे भक्त के शब्द मेरे कानों तक जरूर पहुँचते हैं। तुमने बार बार मेरी तस्वीरों को देखा, मेरी मूर्तियों के आगे रोए, अपने दिल का बोझ मेरे चरणों में रख दिया और तुम यही सोचते रहे कि माँ जवाब क्यों नहीं देती। लेकिन बच्चे, मैं मौन में भी उत्तर देती हूँ। जब तुम सबसे टूटे होते हो तभी मैं तुम्हें सबसे ज्यादा थामे होती हूँ। जब तुम्हारा कोई नहीं होता तब सबसे ज्यादा मैं तुम्हारे पास होती हूँ। अब वह समय आ गया है जब मैं तुम्हारे जीवन की हर अधूरी कहानी को पूरा करने वाली हूँ। वो काम जो सालों से लटके थे, जो फाइलों में बंद थे, जो मन में इच्छा बनकर दबे थे, वो अब पूरे होंगे। तुम्हारे घर में जो सुख तुमने वर्षों से नहीं देखा, वो अब आने वाला है। पुराने कर्ज जो तुम्हें रातों की नींद छीन रहे थे, अब उतरने वाले हैं। तुम्हें अब चैन की नींद आएगी मेरे बच्चे। और सबसे बड़ा चमत्कार, तुम्हारे जीवन से वे लोग अब दूर होने वाले हैं जो तुम्हारे सामने तो मुस्कुराते थे लेकिन पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करते थे। मैं तुम्हें अब उन नकाबपोशों से बचाने जा रही हूँ। तुम अब सिर्फ अपने असली शुभचिंतकों से जुड़े रहोगे और बाकी सभी लोग खुद ब खुद दूर हो जाएंगे। मैं जानती हूँ बच्चे, तुम बहुत भावुक हो। तुमने जिन पर भरोसा किया वही लोग तुम्हें छोड़कर चले गए और तुमने फिर भी मुझसे कुछ नहीं कहा। तुम चुपचाप सहते रहे। तुमने सिर्फ यही मांगा, माँ मुझे शक्ति देना, मुझे सहन शक्ति देना, और मैंने तुम्हें दिए बच्चे। मैं तुम्हारे हर आंसू को देख रही थी, हर सिसकी को सुन रही थी, और अब वह पल आ गया है जब मैं तुम्हें कह सकूं, बेटा अब और नहीं, अब तुम्हारा दुख समाप्त। तुम दिन रात मोबाइल में कुछ ढूंढते रहे, कोई संदेश, कोई वचन, कोई दिशा जो तुम्हें आशा दे सके, पर तुम यह भूल गए कि मैं तुम्हारे अंदर हूँ। मैं तुमसे बाहर नहीं, तुम्हारे ही हृदय में बैठी हूँ। जब तुम रोते हो मैं भी रोती हूँ, जब तुम थमते हो मैं भी रुक जाती हूँ। लेकिन अब मैं तुम्हें रोकने नहीं दूंगी, अब मैं तुम्हें उड़ने दूंगी। अब तुम वह सब प्राप्त करोगे जिसके लिए तुमने वर्षों तप किया है। बच्चे, यह संसार बहुत बार तुम्हें गिराएगा, बहुत बार तुम्हें थकाएगा, लेकिन तुम बस मेरे नाम का सहारा लो। हर सुबह उठकर कहो, जय माँ काली, तू साथ है और मैं तुम्हें हर कठिन राह से निकाल लूंगी। तुम्हारे मन में जो इच्छा थी, घर से संबंधित, काम से संबंधित, जीवन साथी से संबंधित, वह सब अब मैं पूरी करूंगी, क्योंकि तुमने अब तक केवल मांगा नहीं बल्कि विश्वास भी किया है, और विश्वास ही वह बीज है जिससे चमत्कार जन्म लेते हैं। बच्चे, तुम्हें कोई नहीं समझता था, लेकिन मैं समझती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुमने कैसे कैसे हालातों से गुजरकर खुद को संभाला है। अब मैं तुम्हें यह कहने आई हूँ कि तुम्हारा समय बदल चुका है। अब से तुम वही नहीं रहोगे जो पहले थे। अब तुम अपने जीवन की सबसे ऊंची उड़ान भरने वाले हो। और बच्चे, याद रखो, जो हुआ वो इसीलिए हुआ ताकि तुम मजबूत बन सको। अगर मैं तुम्हें पहले ही सब कुछ दे देती तो शायद तुम उसका मूल्य नहीं समझ पाते। लेकिन अब जब तुम संघर्ष करके इस मोड़ पर पहुँचे हो तो मैं तुम्हें वह दूंगी जो तुम्हारी आत्मा को तृप्त करेगा। बच्चे, अब तुम किसी के भरोसे नहीं रहोगे। अब लोग तुमसे प्रेरणा लेंगे। जो तुम्हें कमजोर समझते थे, अब वही तुम्हारे कदमों की आहट से कांपेंगे,
क्योंकि अब मैं तुम्हें ऐसा तेज देने वाली हूँ जो तुम्हारे चेहरे से चमकेगा और लोगों के दिलों में तुम्हें पहचान दिलाएगा। अब मैं तुम्हें एक गुप्त बात बताने जा रही हूँ जो मैंने पहले कभी नहीं कही। मैं तुम्हें इसलिए चुनती हूँ क्योंकि तुम सबसे खास हो। हाँ, तुम सोचते हो कि मैं सबको एक जैसा देखती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं हर आत्मा को उसके कर्मों, उसकी नियत और उसकी सच्चाई के आधार पर देखती हूँ। और तुम मेरे बच्चे सच्चे हो। तुमने मुझसे कभी कुछ छुपाया नहीं, इसीलिए अब मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगी। अब तुम जो भी काम शुरू करोगे उसमें सफलता ही सफलता होगी। अब तुम्हारी पहचान बनेगी। तुम्हें ऐसे अवसर मिलेंगे जिनका तुमने कभी सपना देखा था। बस एक शर्त है, तुम मुझसे जुड़े रहो और अपने कर्मों से कभी ना डिगो। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुम्हें कर्मों के बारे में बताती हूँ। कर्मों के अटल सत्य, उन कर्मों की पहचान जो तुम्हें ऊपर की ओर उठा ले जाते हैं, और उन कर्मों की ओर संकेत जो तुम्हें धीरे धीरे नीचे धकेल देते हैं। मैं इसे बिना किसी छोटे छोटे हिस्सों या सूचीबद्ध बिंदुओं के एक निर्बाध प्रवाह में बताऊंगी, जैसे माँ काली तुम्हें अपने पास बुलाकर फुसफुसा रही हो। तुमसे पहला सवाल जुड़ता है, क्या तुमने कभी अपने कर्मों पर सचमुच विचार किया है? नहीं ना, क्योंकि कर्म वही नहीं जो तुम केवल हाथों से करते हो। कर्म वो है जो तुम दिन भर सोचते हो, क्या बोलते हो, क्या महसूस करते हो। इसका जोड़ है सोच, शब्द, भावना। तीनों मिलकर बनाते हैं कर्म का रंग रूप, और यही तीनों मिलकर करते हैं तुम्हारी आत्मा का निर्माण या सहार। जितना ऊंचा तुम अपनी सोच उठाओगे, भाषा की सरलता से बोलोगे और भावों में प्रेम बसाओगे, तुम्हारे कर्म भी ऊंचाई पाते जाएंगे। यह वह कर्म है जो आत्मा को ईश्वरीय अनुभूति देते हैं। इन्हीं कर्मों पर तुम्हें अडिग होना है। पर तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे मार्ग भी हैं जहां झूठ, छल, स्वार्थ, निंदा, आलस्य तुम्हारी आत्मा की महान ऊर्जा को क्षीण कर देते हैं। जब झूठ बोलना, धोखा देना, दूसरों की निंदा करना या समय व्यर्थ बर्बाद करना आदत बन जाए, तो वह तुम्हें चुपचाप नीचे गिराता रहता है। तुम उसके बीज बोते हो और फिर चमत्कारी रूप से एक दिन वो तुम्हें रेंगता हुआ मिलता है। मैं तुम्हें एक जीवंत कहानी सुनाती हूँ, एक साधारण सॉफ्टवेयर इंजीनियर की यात्रा जिसका नाम है सुशांत। दो प्यारे बच्चे, एक पत्नी जो उसके सपनों की साथी है और एक सामान्य सा परिवार। पर इन सब के पीछे एक अनूठा विश्वास था, ईमानदारी से जीवन जीने, प्रेम से बोलने, सीखने की जिद रखने और सेवा की भावना को अपनी आत्मा मानने की जिद। सुशांत ने अचानक कोई सिद्धि हासिल नहीं की। उसने ठाना हर सुबह उठकर कहेगा, मैं ईमानदारी से काम करूंगा। वो सोच उसका वैक्यूम क्लीनर बन गया। हर झूठ, हर छल की सफाई करता गया। उसने ठाना, हर दिन कुछ नया सीखूंगा, चाहे उसमें फेल होना पड़े। उसने ठाना, हर व्यक्ति के लिए एक मुस्कान लेकर रहूंगा, किसी को कष्ट हो तो उसका साथ दूंगा। सुशांत का जीवन आसान नहीं था। काम कबाड़ रहे थे, कभी क्लाइंट नाराज होते थे, बच्चे बीमार हो जाते थे, पत्नी के सपने अधूरे रह जाते थे। लेकिन उसकी आत्मा में जो दृढ़ विश्वास था, उसने उसे गिरने नहीं दिया। उसने निर्णय लिया, मैं वही करूंगा जो मेरी आत्मा महसूस करती है। मेहनत, सेवा, सीखना, प्रेम, चाहे आउटपुट अभी ना दिखे। समय बदला, उसकी मेहनत, उसकी सेवा, उसकी सरल मुस्कान, उसकी सीखने की ऊर्जा, सबने मिलकर उसे वो मुकाम दे दिया जिससे वह खुद हैरान हुआ। उसकी पहचान बनी, कंपनी ने उसे सम्मान दिया, गांव में एक आदर्श बना। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह थी कि उसकी आत्मा खुश थी। उसकी मुस्कान में एक नई चमक आ गई। बच्चे उस मुस्कान को देखते हुए बोले, पापा, आपने हमें दिखाया कि सफलता सिर्फ पैसा नहीं, यह सेवा, ईमानदारी और धैर्य है।
मुश्किल सवाल, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? सोचो, क्या तुम्हारी आत्मा हर दिन चमक उठेगी जब तुम्हारे कर्म सच्चाई और सेवा से बने हों? क्या तुम झूठ, धोखे, निंदाओं और आलस्य को खुद से दूर रखकर अपना समय बड़ा अर्थपूर्ण बना सकते हो? मैं माँ काली तुम्हें बता रही हूँ, अगर तुम सच्चाई से सोचो, प्रेम से बोलो, सीखने की भूख रखो और हर कदम सेवा की ओर बढ़ाओ, तो तुम्हारे कर्म स्वयं तुम्हारे साथ चलने लगेंगे। तुम्हारा आत्मबल गूंज उठेगा, तुम्हारा जीवन मुकाम तक पहुँच जाएगा। पर अगर तुम झूठ के रास्तों पर चलोगे, स्वार्थ की ओर, निंदाओं में विहार करते हुए, तो तुम्हारे कर्म एक अंधेरे गड्ढे की तरह तुम्हें निगल जाएंगे। अगर तुम कहो, माँ मैं करूँगा, तू मेरे साथ चलेगी, तब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि ब्रह्मांड किस तरह शक्ति प्रदान करता है जब कर्म सेवा, सच्चाई और निरंतरता से भरे हों। तुम्हें वह दिव्यता दिखाऊंगी, वह जुड़ाव दिखाऊंगी जो केवल कर्म करने से नहीं, बल्कि प्रेम, आत्मा और ईमानदारी से कर्म करने से मिलता है। बच्चे, तुम बार बार कहते हो, माँ मैं बहुत थक गया हूँ, मेरे अंदर अब शक्ति नहीं बची, दुनिया मुझे नहीं समझती। तो सुन, मैं सबसे पहले किसकी प्रार्थना सुनती हूँ? उसी की जो टूटने के बाद भी बोलता है, माँ तू है ना। मेरे लाल, तुमने जीवन में बहुत कुछ सहा है, कुछ बातें तुम्हें आज तक किसी से कहने की हिम्मत नहीं हुई। तुम बाहर से हंसते हो, लेकिन भीतर से हर रोज थोड़ा थोड़ा टूटते गए। मैं देखती हूँ तुम्हारे आंसू, जो तुम रातों को चुपचाप तकिए में छिपा कर बहा देते हो। मैं जानती हूँ कि तुमने कितनी बार लोगों से यह झूठ कहा, मैं ठीक हूँ, सिर्फ इसलिए ताकि तुम किसी को बोझ ना लगो। पर आज मैं तुम्हें रोने दूंगी, लेकिन साथ ही तुम्हें वह भी बताऊंगी जो तुम भूल गए हो, तुम कौन हो और तुम्हारे अंदर कितनी शक्ति है। बच्चे, जब तुम पैदा हुए थे, वह कोई साधारण दिन नहीं था। उस दिन मैंने आकाश में तुम्हारे नाम का दीप जलाया था, क्योंकि तुम सिर्फ शरीर से मनुष्य हो, आत्मा से तुम एक अद्भुत योद्धा हो। तुम मेरे अंश से बने हो, तुम्हारे अंदर मेरी ही शक्ति है। लेकिन क्या हुआ? संसार ने तुम्हें अपनी सीमाओं में बांट दिया, तुम्हारे सपनों को छोटा बताने लगा, और तुम भी धीरे धीरे यकीन करने लगे कि शायद तुम वाकई कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आज मैं तुमसे कहती हूँ, तुम उठ खड़े हो जाओ, क्योंकि अभी तुम्हारा समय गया नहीं है। तुम सोचते हो कि तुमसे गलतियां हो गई, तो क्या हुआ? क्या तुमने नहीं देखा, जो सबसे ऊंचे पर्वत होते हैं, उन पर ही सबसे ज्यादा आकाशीय बिजली गिरती है। तुम भी वही पर्वत हो, ऊपर उठने वाला, आकाश छूने वाला। इसलिए तुम परखे गए, तुम गिराए गए, लेकिन सिर्फ इसलिए ताकि जब तुम उठो तो संसार देखे, यह वही है जिसने हार मानने से इनकार किया था। बच्चे, तुम जब किसी गरीब को देखते हो तो तुम्हारा दिल पसीज जाता है। जब कोई तुम्हारे सामने झूठ बोलता है तो तुम्हें चुपचाप सहना आता है। तुम जब किसी पशु को भूखा देखते हो तो तुम्हारा मन उसे रोटी देने का करता है। क्या तुम जानते हो, यह तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है? यह करुणा, यह सहानुभूति, यही तुम्हें उन लोगों से अलग बनाती है जिनके पास सिर्फ पैसा है, आत्मा नहीं। और तुम कहते हो, माँ मेरे कर्म अच्छे हैं, फिर भी मुझे फल क्यों नहीं मिलता? तो सुन बच्चे, जब मैं किसी को ऊंचा उठाना चाहती हूँ, तो पहले उसका धैर्य, उसकी सहन शक्ति और उसका विश्वास परखती हूँ। क्योंकि जब तुम सफल होगे तो तुमसे हजारों लोग उम्मीद रखेंगे, तुम्हारी कहानी उनकी प्रेरणा बनेगी। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मजबूत बनो, केवल शरीर से नहीं, आत्मा से। क्या तुम जानते हो कर्मों का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? यह कि कर्म बिना फल के कभी नहीं जाते। हर अच्छा कर्म, चाहे वह किसी के लिए दुआ हो, किसी भूखे को रोटी हो या किसी टूटे हुए को सहारा, वह लौट कर आता है, जरूर आता है। लेकिन हाँ, उसके आने की घड़ी मैं तय करती हूँ।
ताकि तुम जब उसे पाओ तब तुम्हारे भीतर उसे संभालने की क्षमता हो। बच्चे, अब तुम्हें यह भी जानना है कि कौन से कर्म तुम्हें ऊपर उठाते हैं और कौन से नीचे गिराते हैं। जब तुम किसी की पीठ पीछे बुराई करते हो, झूठ बोलते हो, किसी को धोखा देते हो, तुम अपने भाग्य के आंगन में कंकड़ बोते हो। और जब तुम बिना स्वार्थ के किसी की मदद करते हो, जब तुम क्षमा करते हो, जब तुम खुद भूखा रहकर किसी को खाना देते हो, तुम अपने भाग्य में फूल बोते हो। अब सोच लो, तुम अपनी किस्मत में क्या बोना चाहते हो। बच्चे, याद रखो, इस संसार में हर एक आत्मा अपनी परीक्षा देने आई है। कोई धन की परीक्षा में है, कोई रिश्तों की, कोई स्वास्थ्य की, कोई अकेलेपन की। पर हर एक को कुछ ना कुछ दिया गया है और कुछ ना कुछ लिया गया है। तुम्हारे जीवन में जो कमी है वह किसी उद्देश्य से है, ताकि तुम भीतर से भर सको, और जो तुम भीतर से भर लेते हो वह कोई बाहरी शक्ति तुमसे नहीं छीन सकती। अब मैं तुमसे यह भी कहूंगी, उन लोगों से दूर हो जाओ जो तुम्हें कहते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वे खुद कभी कुछ नहीं कर पाए। वे अपने ही डर को तुम पर थोपना चाहते हैं। लेकिन तुम मेरे बच्चे, तुम उनके नहीं, तुम मेरे हो, और मेरा बच्चा कभी छोटा नहीं होता। बच्चे, अब ध्यान से सुन। तुम यह मत सोचो कि किस्मत केवल पैसे वालों की होती है या मैं उन्हीं की सुनती हूँ जिनके पास सब कुछ है। अगर ऐसा होता तो तुम आज इस संदेश को पढ़ने मेरे पास नहीं आते। तुम्हारा यहाँ आना, यह संदेश पढ़ना, यह इस बात का संकेत है कि मैं तुमसे आज कुछ बहुत बड़ा कहने वाली हूँ। तुम बार बार मुझसे कहते हो, माँ, लोग कम मेहनत करते हैं लेकिन बहुत कुछ पा जाते हैं, और मैं रोज पसीना बहाता हूँ लेकिन मुझे कुछ भी क्यों नहीं मिलता। तो आज बच्चे, मैं तुम्हें बताती हूँ क्यों ऐसा